ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम के अमूल्य मणियों, अमूल्य रत्नों, अमूल्य जवाहरातों और मेरे प्राणों से कहीं अधिक बहुमूल्य शिरडी भगवान के परम प्यारे बच्चों, आज पुनः बाबा हम लोगों को अपने साई वाणी में उपस्थित कर रहे हैं, जिससे हम लोग अधिकाधिक लाभ उठा सकें। आज बुधवार 20 मई 2020 ईस्वी। बड़ा आश्चर्य की बात है, 20 बुधवार 20 मई 2020 20 ये संकेत 60 का कर रही है। मैंने आज साई वाणी का 60वां दिन, डायमंड जुबली डे। सो आज हम लोग सब बाबा को धन्यवाद दे रहे हैं। इट्स अ थैंक्स गिविंग डे टू आवर ऑलमाइटी बाबा, जो हम लोगों को इतना दिन प्रेम से एकत्रित करके साई वाणी में शामिल करा रहे हैं। सबसे पहले हमारे परम पूज्य पिताजी, परम पूज्य सद्गुरु जी, क्या नहीं, परम भक्त, परम ज्ञानी, परम तत्वदर्शी, 97 साल तक जिन्होंने मानव का पथ प्रदर्शन किया, जिनकी अनेक आध्यात्मिक किताबें हैं, बहुमूल्य किताबें हैं, और अभी शरीर त्यागने के बाद अधिक जागृत हो गए। अप्पा जी, आप ऐसे ही हम लोग के साथ रहें, हर क्षण आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। तो आज अप्पा जी की स्तुति से प्रारंभ करते हैं। आज जो है हम लोगों का साई वाणी का डायमंड जुबली डे, बाबा को धन्यवाद देने के लिए हम लोग इन स्तुतियों से, प्रार्थनाओं से करेंगे। तो अप्पा जी की स्तुति से प्रारंभ करते हैं। ओम महद्यो नमः। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु
कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। अंत में ऊपर O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy name. May my hands be engaged in the holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. Thought ले लो। Today's
Diamond Jubilee Day thought. He who is ever truthful, he who is ever truthful, like Sai Baba of Shirdi, he who is ever truthful can alone stick to God. He who is ever truthful can alone stick to God. तो इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। कलश रखे पहले 7 दिन का कोशिश करें, 14 दिन का, 21 दिन का, कि मुंह से झूठ नहीं निकले। उसमें अधिक से अधिक मौन धारण करें, न मुंह से शब्द निकलेगा न झूठ। उसके बाद जब आपका ये मौन बंद होगा, जो भी आपकी वाणी सत्य होगी, सत्य होगी। तो कोशिश करें सत्य में अटल रहें। क्या शिरडी के भगवान सत्य में अटल नहीं थे? जो चाहते थे वो होता था कि ए अल्लाह, हमारे बच्चों को, बाल बच्चों को घर जाने दो, बारिश रुक जाता था। और मस्जिद के अंदर हवन को दे करके इतना ऊपर आ गया था अग्नि, इतना उठने की क्या जरूरत है? धुनी को शांत हो जाओ, शांत हो गया। श्यामा को सांप ने काट लिया था, श्यामा आए आ करके, उतर जा, बोले जहर उतर गया। तो जो सत्य में अटल है, उसका वचन जो है हमेशा सत्य ही निकलता है, सत्य ही निकलता है। इसका अभ्यास करें, अभ्यास करें। अब साईं महिमा में आ जाए। साईं महिमा आप लोग अच्छी तरह बोलते हैं, आज और अच्छी तरह बोलना। आज जो है डायमंड जुबली है, खूब अच्छी तरह बोलना। ये आवाज़ सुनने में आवे इसके नीचे, खूब अच्छी तरह बोलना। देयर इज नथिंग ग्रेटर देन साई महिमा। एक एक वर्ड को पिक्चराइज करके अंतर धारण कर लें, फिर एक्सटर्नली ही विल पिक्चराइज, वो दिखने में आ जाएंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। श्री साई महिमा, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलोक। अंत न तेरा जान के,
अनंतनाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही से ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई कोई न जाने। तेरा 55 साल पूरे 16 तक जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुओं ने कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल। सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए। साई यीशु बन गए। साई अल्लाह बन गए। साई नानक बन गए। साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम। लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी। सिर को साजे एक साफा। करों में तेरे छड़ी व कमंडल। चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर। वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे। हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन। चित्थड़ा गोनी तेरा सन।
जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई दबाई ने उद्धृत कर लिए, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम की पत्ती धूनि से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे, आए साई स्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अति सारी की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमा जी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को
दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने। अजानु बाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी की यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाथे साई मालतापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर
नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। जाने मालसा पति तात्या पाटिल बढ़ेगी तेरे प्रेमी से। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रो कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा हर दम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए।
पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए, मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए, बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं, सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं, साई बाबा है सत्यात्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा, साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा, ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद, हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर, इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू, नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई, इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का, श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था, शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था, सत्य है नाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते हैं साई, अपनी विशाल मूर्ति से, ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में, अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन, नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए, साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से, 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 साई
साई कृपा से साई कृपा से साई कृपा से साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से कुछ पावे साई कृपा से साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साई महिमा की जय, साई महिमा की जय, साई महिमा की जय। बाबा की अपार कृपा है जो ऐसे काल में ऐसे समय हम लोग के लिए उन्होंने अमृत रूपी साई अमृत रूपी साई महिमा दिया है। आज तो ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया, विदेशों में बज रहा, हमें बड़ी खुशी है। ह्यूस्टन में, अमेरिका ह्यूस्टन में चंद्रिका बहन जगह जगह अखंड साई महिमा का आयोजन कर रही है। वो भी कई साल हो गया, कई साल से चंद्रिका बहन अमेरिका ह्यूस्टन में अखंड साई महिमा का आयोजन कर रही है, जिसके पाठ से इतने लोग लाभ उठा रहे हैं। और यही अखंड साई महिमा में हम लोग के हेडक्वार्टर्स में चलता है हर महीना 12 घंटा, अभी फरवरी में 48 घंटा। जब सब सेंटर के लोग आ जाते हैं, 2 दिन 2 रात पता ही नहीं चलता। ऐसे वाइब्रेशन, ऐसे वाइब्रेशन, ऐसे वाइब्रेशन। बाबा ने बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को दी है, ये साई महिमा। अब लाभ उठाना हम लोग के पास है। जब भी साई महिमा पढ़े, धीरे से रुक करके पिक्चराइज करके दैट पिक्चर इवेंट को अंतःकरण में धारण करके आप फिर बोलते रहें, बड़ा लाभ है। कम से कम दिन में रोज 3 बार तो जरूर साई महिमा का पाठ करें, जो अति लाभदायक है, अति लाभदायक है। अभी प्रश्नावली में आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन। हाँ, आज का प्रश्न है, हाउ टू रिमेन फ्री फ्रॉम वरीज। हाउ टू रिमेन फ्री फ्रॉम वरीज। इसका एक ही उपचार है। अगर हम दुखों से मुक्त रहना चाहें, एक ही इसका उपचार है, बाय अटेंडिंग साई सत्संग, by attending Sai Satsang and totally surrendering to Baba. By attending Sai Satsang and totally surrendering to Baba, देखिए आपको पता ही नहीं चलेगा, सब निकल जाएगा। दुख दर्द का पता ही नहीं चलेगा, दुख दर्द का पता ही नहीं चलेगा। अभी प्रश्नावली में आ जाऊं। अभी बोलूं कि बाद में?
इसके बाद में आज डायमंड जुबली डे है, इसलिए आज एक भजन भी बोलूँगा। आप लोग सोचना जो आप बोलेंगे तो मैं वही बोलने वाला हूँ, जो आप भजन बोलेंगे मैं वही बोलूँगा। पहले ये ले लेता हूँ। द्वारका माई में ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं आता है। आप किसी को भी पूछिए द्वारका माई में बाबा ने धूनी क्यों प्रज्वलित की। ये जो द्वारका माई मस्जिद है, आप कहीं भी मस्जिद में देखिए धूनी नहीं जलाया जाता, इट इज़ नॉट अलाउड। लेकिन द्वारका माई में बाबा ने जलाया। बाबा को तो सब कोई मानते थे सर्वज्ञ, कि सर्वशक्तिमान है, वो जो भी करे कोई कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन क्यों जलाई? इसका रहस्य बाबा ने अपने अंतरंग भक्त श्री भगत मालसापति को एक दिन बताया। किसको? मालसापति को बताया। भगत, इस धुनी का रहस्य मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे भगवान कृष्ण सब कुछ अर्जुन को बता देते थे, उसी तरह भगत मालसापति को बताते थे, जो अब तक कोई नहीं जानता है। सन 1212 ईस्वी के पहले शिरडी का नाम नंदूर की था। 12 से 12 ईस्वी से पहले श्री क्षेत्र शिरडी का नाम शिरडी नहीं था, नंदूर की था। उस समय इस द्वारका माई के स्थान पर एक बड़े ही धनाढ्य व परमार्थी व्यक्ति, जिनका नाम मुजफ्फर शाह था, उनका ये आलीशान मकान था। ये जो मस्जिद था मुजफ्फर शाह का आलीशान मकान था। वे हर शुक्रवार को एक बड़े पैमाने में सामूहिक नमाज का आयोजन करते थे। सामूहिक, एक शुक्रवार को मैं भी सामूहिक नमाज में शामिल था। उस समय मेरी आयु लगभग 6 साल की थी। नमाज के उपरांत जब सभी नमाजी भोजन प्राप्त कर जा रहे थे तो मैं भी जाने लगा। तो मुजफ्फर शाह ने पीछे से हमको देखा, कहा हे बाल। मैं देखा क्या बात है, इधर आओ। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? कहा जहाँ ये लोग जा रहे हैं मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। तुम आए कहाँ से? सोचने लगे, मैं ऐसे कहने लगे, मैं ऐसे आ गया इधर से। मैंने कहाँ से आए वो भी नहीं मालूम, कहाँ जा रहे हैं वो भी नहीं मालूम। उससे, इनके जवाब से मुजफ्फर शाह बहुत प्रभावित हो गए। कहा बेटा तुम कहाँ से आए यही मालूम नहीं तुमको, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं क्या? वो सोचने लगे यूँ, कुछ जवाब नहीं, उसका भी जवाब नहीं। तब मुजफ्फर शाह ने एकाएक मुझे रो कर पूछा, वो रो कर के पूछे मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ से आया हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना नहीं होने के कारण मैंने उन्हें उत्तर दिया, मैं जा तो रहा हूँ औरों के साथ, लेकिन मुझे भी ये मालूम नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ। भगवान को नहीं मालूम कि कहाँ वो जा रहे हैं। 6 साल के बाबा थे, कहाँ जा रहे हैं यही नहीं मालूम। और मैं कहाँ से आया हूँ ये मुझको भी मालूम नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। तब उन्होंने एक और प्रश्न पूछा कि बेटा तुम्हें क्या आता है? मैंने उसका उत्तर दिया, अब्बा मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। एक अरेबियन प्रोवर्ब है, अप्पा जी बताते थे कभी,
He who knows not and thinks he knows, he who knows not and thinks he knows is a nuisance. Shun him. He who knows not and knows he knows not, he is simple and humble. He who knows and knows not that he knows, he who knows and knows not that he knows, he is your friend. Reveal to him that he knows. He who knows and knows that he knows, he is your friend, he is your guru. He who knows and knows that he knows, he is your guru. Stick to him till death. अप्पा जी बताते थे, अरेबियन प्रॉवर्ब। तो ऐसे ही हो गया। ये मालूम नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा ये मुझको भी मालूम नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तब उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, बेटा तुम्हें क्या आता है? मैंने उसको उत्तर दिया, अब्बा मुझे कुछ नहीं आता है। कितना सुंदर जवाब है, कितना सुंदर जवाब है, मुझे कुछ नहीं आता। He who knows not knows, he who knows knows not। अप्पा इससे भी बोलते थे, या he who knows not knows, he who knows knows not, ऐसे भी बोलते थे। इन उत्तरों से अब्बा न मालूम मुझसे अत्यंत प्रभावित हो गए। मैं भी प्रभावित हो जाता था। गले लगाए और मुझे बड़े प्रेम से कहा, बेटा तुम मेरे साथ ही रहो और मैं तुम्हें संभालूंगा। मैं 6 बरस का था और अब्बा हमारा करीब 81 ईयर्स, 81 साल का। मैंने मान लिया और अब्बा के साथ ही रहने लगा। अब्बा लगभग 81 साल की उम्र में रहे होंगे जब से मैं उनके साथ रहने लगा, और न जाने क्यों अब्बा मुझे बहुत चाहने लगे। अब्बा मुझे बहुत बहुत चाहने लगे। हमें एक छोटी सी दृष्टांत याद आया। मेरा बच्चों से बहुत प्रेम है, जिसका माँ बाप भी जो बच्चों को उतना प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उनसे माँ बाप से जास्ती प्रेम है। हम लोग यहाँ एक साई लड़का आया था पहले, फर्स्ट विजिट, देखिए फर्स्ट विजिट आया था। तो आया, हमसे कहा, ए नारायण बाबा, ऐसे बोला, ए नारायण बाबा यहाँ हमारा दर्द हो रहा है। तो आई वॉज सो हैप्पी कि इनोसेंस, ऐसे कोई बुलाएगा नहीं, विभूति लिया यूँ लगाया, ठीक हो गया। बोला फिर गया। दूसरा दिन आया, फिर बोला, ए नारायण बाबा इधर दर्द हो रहा है, इधर। उधर भी विभूति लगाया, का आराम है। बोला ही मस्ट बी अबाउट 7-8 ईयर्स आई थिंक, नहीं रहा 7-8 साल का। फिर तीसरा दिन आया, कहा हमारे उंगली में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। फिर अच्छी तरह लगाया विभूति, अभी आराम है। बोला तो मैं रात भर उसी को याद करता था। कितना प्यारा लड़का है, कितना इनोसेंट है, कितना फ्रैंक, और मुंह भी बड़ा दिव्य है। उसका मुंह देखेंगे ना, वेरी डिवाइन, औरों के समान नहीं है, वेरी डिवाइन। उसकी वाणी भी डिवाइन। फिर उसके बाद चौथा दिन आया, हमारे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, कह रहा है, कहा हमारे पाँव में बहुत दर्द है। हमने कहा ये रोज़ कुछ न कुछ लेके आता है। हमने कहा राजेश वो छुरा लेके आओ, इसका पाँव काट देता हूँ। हमने कहा छुरा लेके आओ, इसका पाँव काट देते हैं। वो बोला पाँव काटेगा, फिर मैं ट्यूशन में कैसे जाऊँगा, ट्यूशन में कैसे जाएंगे? बोले वो हमको नहीं मालूम, अभी पाँव में दर्द है, मैं काट देता हूँ। इतना प्यारा अभी भी मिलता। अभी बर्थडे था उनका, 2 बर्थडे था, मैं मनाया। व्हेन आई सी हिम नो आई लव हिम सो मच। वो औरों के समान नहीं है, औरों के समान नहीं है। उसको साई हमने नाम रखा, साई। कितना प्यारा था। मेरा उनसे घनिष्ठ संबंध हो गया, न मैं उनके बिना रह नहीं सकता था, वो साई बोलता, और न वह मेरे बिना।
वह सेवा क्रम उनका मुझ पर प्रेम आदि कई दिनों तक चला। फिर एकाएक उन्होंने शरीर छोड़ दिया। कौन? अब्बा। मैं इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया, मैं उनके बिना नहीं रह सकता था, मैं उनके बिना नहीं रह सकता था। लेकिन उनका आंतरिक आदेश मुझे मिला करता था। वो तो चले गए, लेकिन अब्बा का आंतरिक आदेश मिलता था, जो हर क्षण मुझे सांत्वना पहुंचाता था। हिम्मत मत हारो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत मत हारो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हैं। वो मुजफ्फर शाह का। कालांतर में 1872 ईस्वी में जब बाबा 36 साल के थे, जब वो चांद भाई पाटिल के बारात के साथ औरंगाबाद से आए थे, उनका शादी का था बारात, वो चांद भाई पाटिल के ब्रदर इन लॉ सन, लड़की शिरडी के थे। तो बाबा आए कैसे? बैलगाड़ी से। एक बार क्या हुआ हमारे साथ, जैसे मक्खी जानी जी ये लोग सब आते रहते हैं, पहले बेचारे आते थे उस दिन, तो हमने क्या किया, हमारे पास 4 गाड़ी था, चारों गाड़ी निकाल दिया। हमने कहा मक्खी जानी जी जो गाड़ी से आते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है, आप लोग बैलगाड़ी से चलने में क्या हो गया? बोले मक्खी जानी करोड़पति, वो तो हमको अंदर से जानते थे। हम बोले आप चलेंगे, हम कल बैलगाड़ी अरेंज करते हैं, यहाँ पनवेल मंदिर से स्टेशन तक, फिर वापस बैलगाड़ी में आना होगा। और मक्खी जानी तो पूरे सरेंडर हुए हैं बेचारे, वो उनके मिसेस सब। तो हम लोग ऐसे 3-4 लोग बैलगाड़ी से गए मक्खी जानी ट्रैवलिंग बाय बैलगाड़ी। तो हम लोग, मैं भी उन्हीं के साथ बैठा था बैलगाड़ी में। तो हम लोग स्टेशन तक गए, फिर बैलगाड़ी से आए। तो वही याद कर रहा था, बाबा भी तो ऐसे बैलगाड़ी से चले होंगे, बाबा भी तो ऐसे बैलगाड़ी से चले होंगे। हम याद है हमारे बचपन में जब मैं 6 साल का था, हम लोग तो बहुत, वी बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली, वेरी पुअर टू वेरी पुअर फैमिली। हम लोग गांव में रहते थे, गांव वालों को घर था, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, हैरिकन लैम्प, पानी नहीं होता था, नहर से लाते थे, और ज़मीन को जो है वो गोबर से पूछते थे। और हम लोग पैदल ही स्कूल जाते थे, वो गांव का स्कूल, हम लोग सब पैदल में स्कूल, पैदल जाता था। बाद में जब बहुत स्टेटस बढ़ गया, इम्प्रूव हो गया, उसके बाद में तो स्टेटस बहुत बढ़ गया, फिर मैं बैलगाड़ी से जाने लगा और जो बैलगाड़ी से नहीं जाते थे वो हम लोग को देखते थे, इनका स्टेटस बढ़ गया, बैलगाड़ी से जाते थे। तो साईं भगवान बैलगाड़ी से जाते थे, कैन यू इमेजिन? तो हमारे साथ मक्खी जानी भी गए। आई नेवर फॉरगेट। राम, वो फोटो जरूर होगा, देखना, बैलगाड़ी से जरूर देखना, इट विल बी एन वेरी आउटस्टैंडिंग फोटो। मक्खी जानी जी इतने बड़े बेचारे, उन्होंने जो इतने दान धर्म किया, मेरा ख्याल है वर्ल्ड में कोई नहीं करेगा जो दान धर्म मक्खी जानी ने किया। और लंदन, यूरोप वगैरह में जो हमारा नाम मक्खी जानी ने फैलाया, इतना कोई कर नहीं सकता। हमारे लिए उन्होंने इतना किया, इतना किया। आई कैन नेवर फॉरगेट मक्खी जानी एंड मिसेस मक्खी जानी, आई कैन नेवर फॉरगेट। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। बाबा करे उनके आत्मा को पूर्ण शांति मिले। ही वॉज 2 years यंगर देन मी। जब मैं 82 था, ही वॉज 80। लास्ट मोमेंट्स व्हेन ही वॉज नॉट वेल, मैं उनके घर में जाके उनके पाँव में मालिश वगैरह करता था। कहते ऐसे ऐसे करते थे, हम बोले नहीं, मालिश करता था। आई मिस हिम सो मच। मैं जहाँ भी रहता हूँ सब जगह उनका फ़ोटो रखा हूँ, एवरीवेयर। यहाँ भी ये मक्खी जानी जी का फ़ोटो है, उस रूम में भी है, लोनावला में भी है, सब जगह उनका फ़ोटो रखा हूँ। आई डोंट वांट टू फॉरगेट हिम इवन फॉर अ मिनट। ही वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सन, वेरी ग्रेट पर्सन। हाँ, लेकिन उनका आंतरिक आदेश मुझे मिला करता था, हर क्षण मुझे सांत्वना पहुंचाते थे। कालांतर में 1872 ईस्वी में जब मैं लगभग 36 साल की उम्र में, बाबा कहते हैं, बाबा शिरडी वाले, 36 साल की उम्र में शिरडी आया। मैंने किसके साथ? वो औरंगाबाद,
उधर से ना धूपखेड़ गांव से आए थे, धूपखेड़ गांव से बैलगाड़ी से आए चांद भाई पाटिल के बारात के साथ। और एकाएक इस मस्जिद में, वो जो मस्जिद में हमने प्रवेश किया तो मेरे साक्षात छाया के रूप में, मैंने साक्षात छाया के रूप में मेरे अब्बा का स्वरूप यहाँ पर, अब्बा का स्वरूप यहाँ पर देखा। मस्जिद में छाया के रूप में उनके अब्बा जो 81 ईयर्स में चले गए, और अब्बा का इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम पूछे नहीं। वो यूँ देखे, यूँ ये देखे वहाँ। फिर आप अब भी यहाँ ही हैं? मैं उनसे पूछा, अब्बा अब्बा आप अब भी यही हैं? मुझे उत्तर मिला, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं तेरी प्रतीक्षा में हूँ। तब तो मैं अपने आप को संभाल न सका और अधिक बिलक बिलक कर मैं रोने लगा। बाबा कहने लगे, मैं बिलक बिलक कर रोने लगा, और रोते हुए मैंने अब्बा से कहा, अब्बा अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, और अगर मुझे मरना भी होगा तो मैं आपके सम्मुख ही अपना शरीर छोड़ूंगा, आपके सम्मुख ही शरीर छोड़ूंगा। तो बाबा ने वही शरीर छोड़ा ना मस्जिद में जहां इन्होंने संकेत किया, अब्बा की स्मृति में, जिससे कि मैं उन्हें कभी नहीं भूलूं। मैंने इसी स्थान पर यह पवित्र धूनी प्रज्वलित की। देखिए, ये बहुत लोगों को नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। पूछिए धूनी क्यों प्रज्वलित किया, कुछ नहीं आता उनको। ये पवित्र धूनी प्रज्वलित की है, और अधिकांश समय इसी मस्जिद में धूनी के सम्मुख ही मैं रहता था, क्यों वो अब्बा का स्थान था, अब्बा को वहीं देखा था, तो वहाँ धूनी प्रज्वलित कर दिया जिससे और अब्बा के ध्यान में रहे। भगत मालसापति इस घटना को बाबा के मुखारविंद से सुनकर गदगद हो गए। मालसापति बाबा के मुखारविंद से सुनकर गदगद हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे। जब बाबा सन 1918 ईस्वी में मंगलवार 15 अक्टूबर के दिन शुभ दशहरा लगभग दोपहर 2:30 बजे अपना पावन शरीर त्याग कर मस्जिद में समाधि ली, तो इसी महत्वपूर्ण धुनी के सम्मुख ही उन्होंने शरीर छोड़ा। देखिए, शरीर छोड़ा। इसका रहस्य बाबा ने केवल भगत मालसापति को ही बताया था। बाबा ने अपनी आरती करने के लिए कौन से साल में अनुमति दी? यहाँ खत्म कर दे, आज और भी है ना। हाँ, बाबा ने, आप लोग याद रखिएगा, कल ये पढ़ेंगे, बाबा ने अपनी आरती करने के लिए कौन से साल में अनुमति दी। कल हम लोग ये लेंगे, कल 7 बजे। हाँ, आज मैं एक भजन बोलने वाला हूँ, क्योंकि आज डायमंड जुबली डे है ना। वो गोल्डन जुबली डे में भी बोला था। देखिए, आप लोग में से कितने लोग राइट हैं जो सोचते होंगे मैं ये बोलने वाला हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम गुरु
भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे। इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास। गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे। इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास। साधन जो संग दे नाम संदो रंग दे, साधन जो संग दे नाम संदो रंग दे। अन्नो धनो अंग दे मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे मन में उमंग दे, मन में उमंग दे, मन में उमंग दे। अन्नो धनो अंग दे मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे मन में उमंग दे। इहा ई अरदास इहा ई अरदास। गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे। इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास। वाली न विसार जाए प्रेम प्यालो प्यार जाए, वाली न विसार जाए प्रेम प्यालो प्यार जाए। दुख न देखार जाए मैं हंसा निहार जाए, दुख न देखार जाए मैं हंसा निहार जाए, मैं हंसा निहार जाए। दर्शन कराए जाए दिल लड़े मोठार जाए, दर्शन कराए जाए दिल लड़े मोठार जाए। इहा ई अरदास इहा ई अरदास। गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे। इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास। दयालु दया करे बेड़ो मुंजो पार करे, दयालु दया करे बेड़ो मुंजो पार करे। रहम जी नजर दर स्वाली आया तुंजे दर, रहम जी नजर दर स्वाली आया तुंजे दर, स्वाली आया तुंजे दर। भलो कर भाग कर दासी अते कृपा कर, भलो कर भाग कर संगत ते कृपा कर। इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास। गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे। इहा ई अरदास 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 इहा ई अरदास। आप में से कितने लोगों ने सोचा होगा ये भजन मैं गाने वाला हूँ? हाथ उठावें, इधर से मैं देखता हूँ। हाँ देखो, अर्चना का हाथ उठाया है बराबर, और लोगों का भी उठाया। शाबाश शाबाश शाबाश। ओम साई राम, ओम साई राम। अभी जैसे आप लोगों को बोला कि जब तक
ये रेस्ट्रिक्शंस चल रहा है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। घर से बाहर नहीं निकलना। बाबा तो हम लोग की रक्षा कर रहे हैं, बाबा के बड़े प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला में हम लोग हैं, उसमें बाहर का कोई नहीं आ सकता, हम लोग के सिवाय कोई नहीं आ सकता। उसमें एटम बॉम्ब भी डाल दें तो भी कुछ नहीं होगा, बाबा हम लोग की रक्षा कर रहे हैं, कोई भी नहीं आता। तो हम लोग को चाहिए कि रोज़ जैसे बताए हैं, सुबह जैसे उठते हैं विभूति फर्स्ट जैसे मैं खाता हूँ, और बाबा का जल, इसमें मंत्र है दोनों में, विभूति और जल, इसका प्रयोग करें। उसके बाद दिन भर अधिक से अधिक, और साई महिमा जैसे अभी आप लोग बोलते हैं, ध्यान से 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3 बार। और अभी जो आप जल रखते हैं ना, अभी ये जो हम लोगों के लिए, ये पाठ होने के बाद ये जल का छंडा डालना चाहिए, ओम साई राम बोलते बोलते, और प्रसाद बाबा को अर्पण करें। राम थोड़ा और है, ये सब करके फिर करेंगे। तो प्रसाद बाबा को अर्पण करेंगे, और सिक्का बरकत का झोली में डालेंगे, वही रिसाइकिल करके। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, वो जो कलश रखा है वो वायरस के प्रिवेंट करने के लिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, डोंट टेक इट इजी। उस कलश के अंदर चावल, बाहर गेहूँ, और चावल को टच करते हुए श्रीफल, और ऊपर शेंडी, श्रीफल के ऊपर जो शेंडी है उसमें आधा ड्रॉप जल ओम नमः शिवाय करके डालने का। और शिव चालीसा पढ़ना जरूरी है। तदुपरांत शिव जी का मृत्युंजय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम जूम सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ये अगर 48 डेज करेंगे, अच्छा 48 टाइम्स, फिर ओम नमः शिवाय इसका जाप करना बहुत ज़रूरी है 108 टाइम्स। और आपके पास, जिसके पास वो रुद्राक्ष माला पहन के रहिए, इन दिनों में रुद्राक्ष माला पहन के रहना अच्छा है। जिनके पास है, रुद्राक्ष डायरेक्टली रिप्रेजेंट शिवा, डायरेक्टली, माने इतना यूजफुल है, इट विल प्रोटेक्ट यू एवरी मिनट। और माला जो पहनते हैं ये रहे। फिर उसके बाद में जब ये सब निकल जाएगा, फिर मैं आपको आदेश दूंगा कि कैसे क्या हम लोग वहाँ से सब थैंक्स गिविंग पहले घर में करेंगे। थैंक्स गिविंग आज हमें खुशी है। सबसे पहले अर्चना ने फ़ोटो में भेजा, जैसे बताया गया था उनको, खीरनी, फिर वड़ा, ये सब बनाया था थाली में, बड़ा अच्छा था। फिर उसके बाद श्रीलेखा ने भी भेजा था उधर से, वो देखा। ये सब हम लोग बाबा को अर्पण करेंगे। अभी जब सत्संग हो जाएगा, बाबा को अच्छी तरह हम लोग अर्पण करेंगे। तो वो जो कलश को सावधान करना, फिर जिस समय हम लोगों को यहाँ, आप लोगों को पनवेल आना रहेगा, पनवेल, तो मैं बताऊँगा। तो घर में थैंक्स गिविंग अच्छी तरह कर करके फिर यहाँ आएंगे। फिर यहाँ हमारे मन में, जैसे आपको बताया, जैसे बाबा आदेश दें, अखंड साई महिमा मॉर्निंग 7:30 टू इवनिंग। और मंदिर वगैरह बहुत अच्छी तरह सजने वाला है। अभी भी साफ सुथरा, अंदर 5 पुजारी, 4 स्वीपर बाहर। और आज तो इतना अच्छा लग रहा था, राम ने इतना अच्छा किया। जहाँ बाहर सीमेंट का वो जो ऑफिस के बाहर खुला जगह है ना, वहाँ ओवर 60 पीपल, 60 लोग दूर 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 बैठ के उनको सबको अनाज दिया गया। इतना अच्छा लगा, मैं देख करके हमारे आँखों में आंसू आ गया। हमने कहा बाबा ऐसी कृपा करें, 1-2 नहीं, हम इनको रोज़ दे सके, रोज़। फिर हमने कहा शिरडी वाले बाबा को, बाबा ये गरीब बच्चे आपके हैं ना, आप ही के तो हैं, पूरे संसार के गरीब लोग, इनको रोज़ खिलावे। ऐसे मन में आया, मन में। वो बेचारे सब जय जयकार कर रहे थे। वो जो मेन रोड से साईं बाबा रोड में लेफ्ट में जितने झोपड़े पट्टे हैं ना, वो झोपड़े पट्टे के सब लोग आए, सबको बुलाया था।
और विधिवर दिया गया सबको, उनका नाम कार्ड बना के ये सब ले रहे थे। तो अभी जिस दिन हम लोग वहाँ आएंगे, बाबा को थैंक्स गिविंग करेंगे, उसी तरह गरीबों को बैठा करके अच्छी तरह हम लोग खिलाएंगे और बाबा को एकदम सुसज्जित करेंगे। जैसे हमने बताया, हमारी इच्छा, हार जो है बाबा के गले से वहाँ बाहर दरवाजे तक, जो नेपाल यात्रा के बाद हमने किया था, वैसे हार और फूल, नादस्वरम, और जैसे जैसे मन में आए सब बहुत अच्छा करने वाला हूँ। बाबा को थैंक्स गिविंग, क्योंकि बाबा ने हम लोगों को इस वायरस से बचा के रखा है। वी हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंग, थैंक्स गिविंग। आप लोग को कुछ नहीं, आप लोग सिर्फ विटनेस करना, सिंपली विटनेस करना। यू डोंट कंट्रीब्यूट एनी मनी, कुछ नहीं, सब मामी जी के तरफ से सब होगा। हम लोग खूब अच्छी तरह बाबा को थैंक्स गिविंग करेंगे। वो देखेंगे जब ये ठीक हो जाएगा, जब ये रेस्ट्रिक्शंस निकल जाएंगे, व्हेन इट विल बी सेफ फॉर ऑल ऑफ यू टू कम, तब करेंगे। आपको बताते रहेंगे। अभी तो हम लोग रोज मिलेंगे जब तक है। ये भूलना नहीं, ये वायरस से बाबा ने हम लोग को बचाया। अब इसको कैसे थैंक्स गिविंग करेंगे हम बताएंगे। इस वायरस से बाबा ने बचाया हम लोग को। वी हैव टू गिव थैंक्स। जैसे हमें याद आ रहा वो जॉन नेजेरियन वगैरह, जब उनके सिस्टर को 4th स्टेज कैंसर ठीक हो गया, गुरुजी यू टेल मी एनीथिंग बोला। हमने कहा यहाँ तो अमेरिका में कोई मूर्ति नहीं, ये स्टैचू इमीडिएट आर्किटेक्ट बुलाया, इंजीनियर, आई वांट टू हैव द टॉलेस्ट स्टैचू इन अमेरिका वाला, लॉस एंजलिस में 9.5 फीट का बनाया। फिर यहाँ से इतना जॉन ले जाता ना, जल क्या विभूति क्या, यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसको कहते हैं थैंक्स गिविंग। हम लोग को वी नीड नॉट गो टू दैट एक्सटेंट, क्यों आपकी तरफ से मैं कर रहा हूँ। अब जितना आपको करना वो सब मैं कर रहा हूँ। ये आप किसी बात का सोचिए नहीं, लेकिन आप लोगों की जो भावना है बहुत उच्च भावना है। ये वर्ल्ड में किसी का भी ऐसी भावना नहीं होगा जो आपकी भावना है। आपकी भक्ति सच्ची है, उदारता सच्ची है, प्रेम सच्ची है। और जितना मैं आप लोगों को चाहता हूँ ना, मैं वर्ल्ड में और किसी को नहीं, आप लोगों को सबसे जास्ती चाहता हूँ, सबसे। इसीलिए मैं कहीं नहीं जाता हूँ। पहले साल में 4 बार जाता था, अभी नहीं जाता। बस आपके साथ जितना हो अधिक से अधिक सत्संग करेंगे हम लोग। तो इस चीज़ का ख्याल करना बाबा। पानी खूब, जल, अभिषेक का जल खूब पीना। वो खेमिया बेचारी कितना गाड़ी भर भर के कहाँ से लाती है। जितना जल पिएंगे उतना अच्छा है। जल पीना, विभूति का प्रयोग करना, और साई ये सच्चरित्र का पढ़ना जरूरी है। साई महिमा धीरे धीरे पढ़ना, और हर सांस में यूँ ओम साई राम ने, ओम साई राम, सांस में यूँ पूरक, ओम रेचक साई राम, ओम साई राम। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेशन। ओम साई राम को मेक इट अ पार्ट ऑफ योर, वो चलता रहे। वो आज आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, लेकिन पहले ये कार्यक्रम ये हो जाए। वैदिक मंत्र आशीर्वाद दे के फिर करेंगे ना, नहीं है? अच्छा, बाबा ने आदेश दिया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए एक छोटा सा तुलसी पत्र भगवती साई संस्थान की तरफ से दिया जा रहा है। यहाँ 11 लाख उनको दिया जा रहा है। बाबा करे ऐसे ही हम लोग, हमारी संस्थान गरीबों के लिए हमेशा सहायक रहे। जब तक संस्थान है ये गरीबों के लिए है। यहाँ हम लोग का स्कूल गरीबों का, फिर उसके बाद डिस्पेंसरी गरीबों का, और गौशाला गरीबों का है, गौशाला। फिर उसके बाद हम लोग विडोज, 140 विडोज एवरी मंथ उनको राशन दिया जाता है 1 फरवरी। तो इसी तरह हम कहते हैं अंतिम तक, ये जब तक ये संस्थान है ये गरीबों का हेडक्वार्टर रहेगा, जहाँ बाबा जागृत है। ओम साई राम। और कुछ बोलना बराबर नहीं। ओम साई राम।
तो आई थिंक नाउ वैदिक आशीर्वाद शुरू कर देंगे। उसके बाद एक बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं राम जी, एक क्लिप में बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। आप लोगों को आज दूं कि कल दूं, चलेगा? आप लोग हमको नस नस जानते हैं, सब हाथ उठाएंगे अभी अभी अभी, सबको बोलते होंगे, सब बोल रहे होंगे अभी। हाँ, वैदिक मंत्र आशीर्वाद, ये वैदिक मंत्र आशीर्वाद, फिर दरबार का भजन हो जाए, फिर सरप्राइज से समाप्त करेंगे। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च पस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि अरोग दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्यमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम् दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम् उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम् सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम वृद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने सत्संगत की धार सत्संगत की धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार हृदय कमल मो शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा झिलमिल जोत उजान झिलमिल जोत
उजाड़ बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार कब नहीं देखा सोना महल में कब नहीं देखा सोना महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार झापड़ अंदर गुरुपद देखा झापड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि ओम अंत में वो परमो पवित्र सर्वशक्तिमान परम साई की आत्मा जो अनेकों नामों से अनेकों विधियों से पूजे जाते हैं उनके पावन चरणों के रज में प्रार्थना करता हूं हमें अपने नादान बच्चे समझकर स्वीकार करें हमें जीवन का पथ प्रदर्शन कराएं हमारे कार्यों में सफलता मिले हमें उनसे भक्ति रहित मने जुड़े रहें हमेशा उनसे हम जुड़े रहें और हमारा जीवन भी सार्थक और सफल बना दें हे साईं आपका दिया हुआ जीवन ये व्यर्थ नहीं चले जावे हे साईं आपका दिया हुआ जीवन ये व्यर्थ नहीं चले जावे ओम हाँ अभी करो बाद में करेंगे ना वाह 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 अर्चना को थैंक यू बोलना चंदन ने बनाया है वीडियो चंदन ने बनाया अच्छा सब काम हो रहा है दया से सब काम हो रहा है दया आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम गुरु जी करते हो तुम गुरु जी
की छाँव पाए, हम हर जन्म में तेरी कृपा की छाँव पाए। तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए, तेरी जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए। तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए। तेरे दर पे जब से आया, तेरे दर पे जब से आया, सब अच्छा हो रहा है। तेरे दर पे जब से आया, सब अच्छा हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आता है जो भी बनकर तेरे चरणों का भिखारी, आता है जो भी बनकर तेरे चरणों का भिखारी। चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी, चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी। चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी। तेरी रहमतों का चर्चा, तेरी रहमतों का चर्चा हर घर में हो रहा है। तेरी रहमतों का चर्चा हर घर में हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं जो भी हूँ गुरुजी, सब तेरी दया है। मैं जो भी हूँ गुरुजी, सब तेरी ही दया है। भर भर के दी है गाते, पर कुछ नहीं लिया है। भर भर के दी है गाते, पर कुछ नहीं लिया है। भर भर के दी है गाते, पर कुछ नहीं लिया है। हंसता हुआ जाएगा, हंसता हुआ जाएगा, मायूस हो रहा है। हंसता हुआ जाएगा, जो मायूस हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से
कृपा की छाँव पाए, हम हर जन्म में तेरी कृपा की छाँव पाए। तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए, तेरी जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए। तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए। तेरे दर पे जब से आया, तेरे दर पे जब से आया, सब अच्छा हो रहा है। तेरे दर पे जब से आया, सब अच्छा हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है। आता है जो भी बनकर तेरे चरणों का भिखारी, आता है जो भी बनकर तेरे चरणों का भिखारी। चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी, चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी। चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी। तेरी रहमतों का चर्चा, तेरी रहमतों का चर्चा हर घर में हो रहा है। तेरी रहमतों का चर्चा हर घर में हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा राम। अभी वो चंदन को थैंक यू बोल सकते हैं क्या? इन लोग को थोड़ा बोल दें। हाँ तो ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। हम लोगों के संस्थान के मेन डिवोटी एंड फोटोग्राफर, इंटरनेशनल फोटोग्राफर चंदन, आप लोग सब चंदन को जानते हैं। ये उन्होंने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, हमें मालूम ही नहीं, बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। आई अप्रिशिएट उनका इंटरेस्ट, enthusiasm, skill, photography and what not. I very much appreciate. I invoke the blessings of Baba, that Baba should confer better health, long life, peace, happiness, prosperity along with family. अभी एक केक भी बनाए हैं यहाँ, राम को मिसेस ने बनाया ना,
राम का मिसेस ने केक बनाया है, तो चंदन को मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ। अभी पिछले बार भी 50th इसमें राम के मिसेस ने वो केक बनाया था, अर्चना। अभी भी डॉक्टर अर्चना का केक है, इसको काटता हूँ। ये तो बड़ा सरप्राइज दे दिया हमें, मालूम ही नहीं। साई वाणी 60 डेज, देखिए लिखा साई वाणी 60 डेज। ये राम जी के मिसेस डॉक्टर अर्चना ने बनाया। ओम साई राम, ओम साई राम। अर्चना अब बर्थडे का बोलो, ओम साई राम। साई वाणी का बर्थडे है। ओम साई राम, 60th डे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इसको बुझाना चाहिए। ओम साई राम। राम, अभी इतने दर्शनार्थियों को केक कैसे पहुंचाओगे? जैसे हर टाइम पास जैसे हर टाइम बाबा के पास रख दो। इधर आएंगे तभी। बहुत अच्छा, इतना होशियार है अर्चना और डॉक्टर। और राम, शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, गले लगो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। थोड़ा नहीं के बराबर, बहुत थोड़ा। एकदम अभी ये आपके मुंह में, सबके मुंह में जाएगा, फिर आप बताना है कि टेस्ट अच्छा था कि नहीं। सबसे पहले उल्लासनगर के अर्चना जुरानी के मुंह में जाएगा। ओम साई राम, ओम साई राम।